कई वर्षों से हिंदुस्तान की राजनीति ही नहीं, हिंदुस्तान के जनमानस पर इसका असर रहा है। उस विषय पर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2019 के चुनावों से पहले विपक्षी दलों ने और खास करके कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का एक माहौल बनाने की चेष्टा राफेल को लेकर किया था, वो हम सब ने देखा था। We had seen the kind of canards, misinformation and lies that Mr. Rahul Gandhi of the Congress party had tried to spread before the 2019 election. उनको लगता था कि इससे कोई इलेक्टोरल बेनिफिट होगा, मगर जो हुआ वो आप सबने देखा है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आज आपके सामने हम भारतीय जनता पार्टी के इस मंच से रखने वाले हैं, ताकि भ्रष्टाचार किसके कालखंड में हुआ, during which tenure did corruption and commission took place as far as Rafael is concerned, will be out. फ्रांस की एक मीडिया हाउस है जिसका नाम मीडिया पार्ट है। कुछ महीनों पहले मीडिया पार्ट ने यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंतजार करिए, जब समूचा विषय सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आज जब मीडिया पार्ट ने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सच्चाई को सामने रखा है, तो दिल दहल जाता है ये जान करके कि जहां तक राफेल का विषय है, ये कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी। और ये पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। बहुत लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा। आर्टिकल का एक प्रति मीडिया पार्ट का सघन अध्ययन करने के पश्चात मैं आज यहां लेकर आया हूं। मूलतः इसमें यह बताया गया है कि जो दसों एविएशन था, जो फ्रांस के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसको कि इस पूरे डील में डी के रूप में दिखाया गया, एक कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया डी। तो डी के रूप में डसो एविएशन को दिखाया गया। इस डसो एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरोज, अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीस बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीस एक कमीशन के रूप में पे किया गया दसो एविएशन द्वारा। और यह आर्टिकल लिखती है सीक्रेट कमीशन के माध्यम से एक मिडिलमैन को दिया गया है 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और यह पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और आप इस आर्टिकल में देखेंगे तो आर्टिकल में लिखा गया है at least 7.5 million euros were paid। मतलब मिनिमम अमाउंट जो कमीशन का पे किया गया वो 65 करोड़ रुपया है। और आर्टिकल में कई स्थानों पर आगे इसका बखान है, उल्लेख है, और बाकी न्यूज़पेपर्स ने भी जो आर्टिकल बनाए हैं उसमें यह बखान है। इसमें वो कहा गया है कि 11 मिलियन यूरो तक, अर्थात मिनिमम 7.5 मिलियन यूरोज और 11 मिलियन यूरोज तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिलमैन के माध्यम से, जिस मिडिलमैन का नाम सुषेण गुप्ता है, सुषेण मोहन गुप्ता, SM गुप्ता। आश्चर्य का विषय है कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडिलमैन, जिसका दलाल सुषेण गुप्ता होता है, ये सुषेण गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो VVIP चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुषेण गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस दैट अ एजेंट, अ मिडिलमैन who was commissioned for Augusta Westland case, in fact is the kingpin, is the commission agent, is the middleman in the Rafael case also during 2007 and 2012. And too much of coincidence is always a conspiracy. जो बहुत कोइंसिडेंस होता है वो कोइंसिडेंस नहीं होता है,
उसके पीछे षड्यंत्र होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी होती है। ये तार कहां तक जुड़ते हैं, ये विवेचना के विषय हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और कालखंड यूपीए की सरकार की रही है, कांग्रेस की सरकार की रही है। आज राहुल गांधी, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत सम्मानित है, आप लोग मुझे मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे। शायद वो हिंदुस्तान में नहीं है, मैंने अभी अखबारों में पढ़ा, शायद वो इटली में है। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 और 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन खोरी हुई है और मिडिल मैन का नाम भी सामने आया है। बहुत दुखद विषय है मेरे भाइयों। दुखद विषय यह है, फॉर लॉन्ग 10 years the IAF, Indian Air Force, was depleted critically of fighter aircraft. इंडियन एयरफोर्स को फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता थी। 10 वर्षों तक इस पूरे विषय को पेंडिंग रखा गया। 10 वर्षों तक देवर negotiations and negotiations and negotiations, and there was no conclusion of negotiation. And now we come to know that there was no conclusion of negotiation because the negotiation was not about aircraft. The negotiation was about commission. 10 वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज ये सामने आया है और इस संदर्भ में एक कागज में आपके सामने रखने वाला हूं और इसका टाइटल है, जो मीडिया पार्ट ने भी छापा है, एग्रीमेंट फॉर कमीशन। अग्रीमेंट फॉर कमीशन। कांग्रेस के कालखंड में एग्रीमेंट फॉर परचेस तो हमने देखा नहीं, नेगोशिएशन को कंक्लूड होते हुए देखा नहीं, मगर वेल यस, देयर वाज अ agreement on commission and you would be astonished if you go through the contents of agreement of commission. ये जो agreement of commission है, इसके कंटेंट को आप पढ़ेंगे तो आप हतप्रभ हो जाएंगे। मैं 2 लाइन पढ़ता हूं। Commission is payable at the rate of 40% of the total contract value between IDS and Dassault Aviation. The commission is consideration thereof. The commission is payable after the delivery of the product by IDS and the receipt of the consideration thereof. आप सोच के देखिए, कमीशन इज पेबल एट द रेट ऑफ 40%। कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं। राहुल गांधी, कांग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। सोनिया जी, कांग्रेचुलेशंस, विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, यह कमीशन की एग्रीमेंट है। और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। आप सोच के देखिए, 40% के आधार पर यह कमीशन खाने की यह साजिश नहीं थी, कमीशन खाया गया है, पैसा लिया गया है, डिलीवरी हो चुकी थी। बंधुगण, आज यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन। बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। ये आईएनसी मतलब आई नीड कमीशन। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है।